हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग एंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको अटल पेंशन योजना के बारे में बताऊँगा। ये क्या है, किस तरह से इसका बेनिफिट लिया जा सकता है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बेनिफिट की। तो इसके अंदर 3 बहुत बड़े बेनिफिट है। जिसके अंदर पहला बड़ा बेनिफिट है कि इसके अंदर अपने को गारंटेड पेंशन मिलेगी। गारंटेड पेंशन वो भी जब तक अपन जिंदा है तब तक मिलेगी। और ये अपने को कितनी मिलेगी, इसमें 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की अमाउंट की पेंशन अपने को मिलेगी। ये अमाउंट अपने को ही चुनना होता है और अपन जब तक जिंदा है ये पेंशन अपने को मिलेगी। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब बात करते हैं अपन दूसरे सबसे बड़े बेनिफिट की। तो अटल पेंशन योजना का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब तक पेंशन होल्डर जो जिंदा है तब तक उसको पेंशन मिलेगी, पर पेंशन होल्डर के डेथ के बाद में उसको जो स्पोज है, उसका जो डिपेंडेंट है, उसको ये पेंशन मिलेगी लाइफ टाइम तक। जैसे अगर किसी ने आपने पेंशन ले रखी है तो आपकी पत्नी को ये पेंशन मिलेगी। अगर आपकी पत्नी ने पेंशन ले रखी है तो वो पेंशन आपको मिलेगी जब तक आप जिंदा हो। ये इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब बात करते हैं अपन तीसरे बड़े बेनिफिट की। तीसरे बड़े बेनिफिट के अंदर क्या है, जो पेंशन होल्डर है उसने अगर पेंशन योजना के अंदर कोई नॉमिनी का नाम ऐड करवा रखा है तो उस नॉमिनी को उसकी डेथ के बाद में 1,70,000 रुपये से लेके 8,50,000 रुपये के बीच की एक अमाउंट जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है वो उसको मिलेगी। अटल पेंशन योजना के अंदर अब अपन बताते हैं कि कितने रुपए का अमाउंट का अकाउंट खोलना है। तो इसके अंदर अपन 1,000 रुपये का, 2,000 रुपये का, 3,000 रुपये का, 4,000 रुपये का या फिर 5,000 रुपये का पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं। ये इसके अंदर से अपने बैंक खाते से ये अमाउंट डिडक्ट हो जाया करेगा और 60 साल की एज के बाद में ये अमाउंट अपने खाते में पेंशन के तौर पे ऑटोमेटिकली आ जाया करेगा। ये जो अमाउंट है वो अपने को निर्धारित करना होता है। अब इसके अंदर गवर्नमेंट भी अपने को कुछ सहायता देती है, जैसे कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 50% तक गवर्नमेंट भी अपने को देती है। बट ये जो 50% है ये हाईएस्ट 1,000 रुपये तक सालाना अपने को देगी। और ये भी उसको देगी जिसने सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फ़ायदा नहीं लिया, जैसे PMJY का इनका फ़ायदा, APY का फ़ायदा नहीं लिया, ये उनको ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस योजना के अंदर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसके अंदर पेंशन योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले वो लोग इसका फ़ायदा लेते हैं जो एक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो, जैसे कि किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम नहीं कर रहे हो या ऐसे प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं कर रहे हो जहाँ पे उसको पेंशन मिल रही हो। इसके अंदर कौन कौन आता है इसकी भी मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ, एक जानकारी देता हूँ। इसके अंदर देखिए, एक सब्जी वाला होता है, एक नाई का काम करने वाला होता है, एक टेलर का काम करना होता है। इस तरह से जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अटल पेंशन योजना के लिए एलिजिबल कौन है। एलिजिबिलिटी के हिसाब से सबसे पहले देखा जाए तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद उसकी एज 18 से 40 साल की होनी चाहिए और वो उसको कंट्रीब्यूशन कम से कम 20 साल तक करना है। इसके अलावा आवेदक के पास अपना बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना चाहिए और एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से होना चाहिए। तो उसके लिए अपने जाना है NSDL के ऑफिशियल पेज पे और वहाँ पे जाके देखिए APY कंट्रीब्यूशन चार्ट आएगा, उसको ओपन करना है। जैसे अपन इसको ओपन करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस नजर आएगा। इसमें अपने को देखिए सबसे ऊपर देखना है, सबसे ऊपर अपने को दिख रहा है कि मंथली गारंटेड पेंशन कितनी मिलेगी। अगर अपने को 1,000 रुपये वाली लेनी है, 2,000 रुपये लेनी है, 3,000 लेनी है, 4,000 लेनी है, 5,000, तो उसके अपने को पूरा डिटेल दी जाएगी एज के हिसाब से। एक नीचे ऑप्शन दिया गया है जी, नॉमिनी को अपने को कितना अमाउंट मिलेगा। तो नॉमिनी को अमाउंट कितना मिलेगा वो भी पूरी डिटेल दी गई है कि जैसे 1,000 रुपये आपने पेंशन लिया है तो 1,000 रुपये वाली पेंशन के अंदर आपको 1,70,000 रुपये मिलेंगे। 2,000 रुपये वाली अगर आपने पेंशन लिया है तो इसमें आपको 3,40,000 रुपये मिलेगी। 3,000 रुपये वाली अगर आपने पेंशन लिया तो उसको अंदर आपको नॉमिनी को 5,01,000 रुपये मिलेगा। वहीं आपने अगर 4,000 रुपये वाली ले रखी है तो वहाँ पे 6,80,000 रुपये मिलेंगे। वहीं आपने 5,000 रुपये ले रखी है तो 8,50,000 रुपये उसमें अपने को नॉमिनी को मिलेगा। तो ये थे नॉमिनी की बात। अब अपन बात करते हैं कि अपने को कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से करना है। तो कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से करना है वो अपने को नीचे पूरा चार्ट दिया गया है। इस चार्ट अपने को जैसे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये वाली पेंशन लेनी है वो भी अपने को मंथली या क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली जिस हिसाब से करवाना है वैसे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे अपन सपोज करें कि अपनी एज 23 ईयर है, तो जैसे अपन 23 साल की एज है उस टाइम अपने APY स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो 23 साल की एज के अंदर अपने 1,000 रुपये वाली अगर अपन पेमेंट करते हैं तो टोटल अपने को 37 साल तक ये अमाउंट भरनी पड़ेगी। और 37 साल तक अमाउंट भरेंगे तो एक महीने के अंदर अपने को 64 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं अगर अपन 2,000 रुपये वाली पेंशन लेते हैं तो वहाँ पे 127 रुपये अपने को भरने पड़ेंगे।
वहीं अगर अपन 3,000 रुपये वाली पेंशन लेते हैं तो वहाँ पे अपने को 192 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं अगर अपन 4,000 रुपये वाली पेंशन लेते हैं तो वहाँ पे अपने को 254 रुपये लेने पड़ेंगे। और वहीं अपन 5,000 रुपये बात करते हैं तो वहाँ 318 रुपये अपने को कटवाने पड़ेंगे खाते से। अब अगर अपन बात करते हैं कि क्वार्टरली या फिर ईयरली, तो वो भी अपने को यहाँ पे देखिए दिया गया पूरा चार्ट कि अपने को इतना रुपये अमाउंट डिडक्ट करवाना पड़ेगा 37 साल तक हर महीने। गवर्नमेंट ने एक APY कैलकुलेटर भी बनाया है जिसके अंदर अपने किस एज के अंदर इसको चालू करवाते हैं, कितने रुपए के अमाउंट के अंदर अपन चालू करवाते हैं, इसका भी एक पूरा शेड्यूल का कैलकुलेटर बनाया है जिसके अंदर अपने को कितने रुपए अमाउंट से कटेंगे, कितने टाइम के लिए कटेंगे, कंट्रीब्यूशन होगा वो भी होगा। और इसके अलावा अपने को कितना प्रीमियम भरेंगे तो अपने को कितनी पेंशन मिलेगी उसका पूरा एक चार्ट कैलकुलेटर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उससे अपन चेक कर सकते हैं अपना अमाउंट। और इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट की अटल पेंशन योजना अपन किस तरह से ले सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस है गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ऑनलाइन चालू कर दिया है, तो ऑनलाइन अपन किस तरह से लेंगे ये भी मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताऊंगा अटल पेंशन योजना को ऑनलाइन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अपने को सिंपली क्या करना है, NSDL के ऑफिशियल पेज पे जाना है, तो वो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसके अंदर सबसे ऊपर का अपने को देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ओपन योर NPS अकाउंट और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन। तो हम जैसे इस पर ओपन करेंगे, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा जिसमें दो ऑप्शन होगा, एक दूसरा ऑप्शन होगा अटल पेंशन योजना। इसको अपन जैसे ओपन करेंगे तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा जिसमें APY रजिस्ट्रेशन को ओपन करना है। APY रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। इसके अंदर सबसे ऊपर अपने को क्या करना है, अपने को बैंक अकाउंट, जिस बैंक के अंदर अपना अकाउंट है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे होगी, इसको अपने यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे इसके बाद अपने को बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, अकाउंट नंबर मेंशन करना है, ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी के बाद जो नंबर मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है वो यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद नीचे अपने को आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट अपने को मेंशन करने हैं। आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट मेंशन करने के बाद नीचे देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा, अपने को आधार नंबर का आधार कार्ड है उसको XML फॉर्मेट के अंदर इसको अपलोड करना है। तो अगर अपने पास है सेव तो इसको यहाँ से अपन अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नीचे अपने पास यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ होगा, क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा होगा, जहाँ से अपन डायरेक्ट UADAI के ऑफिशियल पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से अपने को अपना आधार कार्ड XML फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। तो दोस्तों अपने को वहाँ जाने के बाद सिंपली क्या करना है, अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है और आधार नंबर के बाद अपने को जो नीचे कैप्चा है वो एंटर करना है। जैसे ही अपन ये पूरी डिटेल एंटर कर देते हैं तो इसके बाद अपने को क्या करना है, सिंपली सेंड OTP ओके करना है। सेंड OTP पे ओके करते हैं तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है, वो OTP अपने को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। पर उससे पहले एक नीचे आ रहा होगा, क्रिएट ए शॉर्ट शेयर कोड फॉर योर पेपरलेस ऑफलाइन eKYC। तो यहाँ पे अपनी इच्छा से अपने मन से जो भी एक पासवर्ड है 4 डिजिट का वो अपन रख सकते हैं। तो वो पासवर्ड अपने को यहाँ से जो रखेंगे वही पासवर्ड अपने को NSDL के पोर्टल पे भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये पासवर्ड करके और डाउनलोड किया तो ये आधार कार्ड डाउनलोड हो गया। डाउनलोड के बाद अपन आ जाते हैं वापस NSDL के पोर्टल पे। NSDL के पोर्टल पे वापस अपन वही अपलोड करते हैं आधार कार्ड को। अपलोड करने के बाद वो जो शेयर कोड अपने रखा था वो यहाँ पे अपने को मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद अपने को कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद सिंपली अपने को फाइनल स्टेप होता है कंटिन्यू का। तो जैसे ही अपने इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो ये अपना eKYC कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए आपने अगर नेट बैंकिंग भी यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग के अंदर भी गवर्नमेंट ने हर बैंक के अंदर ये ऑप्शन दे रखा है कि वहाँ से भी अपन डायरेक्ट अटल पेंशन योजना स्टार्ट करवा सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, APY स्टार्ट होने के बाद अपने को किसी बैंक में जाना नहीं है, कि कहीं अपने को पेमेंट डिपॉजिट नहीं करवाना है। ये पेमेंट है जो APY की अपने अकाउंट से मंथली अपने अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती है, अपने अकाउंट से कट जाती है, जो कि अपने को 60 साल के बाद में अपने को पेंशन के रूप में वापस मिलती है। तो ये था पूरा प्रोसेस अटल पेंशन योजना का। और ये जैसे ही अपने कंप्लीट होती है इसके बाद गवर्नमेंट अपने को एक अटल पेंशन योजना का कार्ड भी भेजती है, जो कि कुछ पैन कार्ड के जैसा इस तरह से होगा। तो ये कार्ड अपने को क्या पेंशन योजना जैसे रजिस्टर्ड करते हैं उसके 20 से 25 दिन के बाद अपने जो पोस्टल एड्रेस है जहाँ पे अपना एड्रेस दे रखा है परमानेंट एड्रेस, उस एड्रेस पर बाई पोस्ट ये आता है। और ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।